अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कनान फिर से एलिफ का पता करने के लिए उसके कमरे में आएगा और उसके पीछे आरजू भी आ जाएगी और कहेगी क्या हुआ, एलिफ बीमार है तो सभी लोग उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं। कनान कहेगा आरजू तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए, जब तुम्हें पता था कि एलिफ की तबीयत खराब है तो तुम्हें बच्चों को पार्क लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। आरजू कहेगी अच्छा तो अब क्या 10 लोग यहाँ होने चाहिए इसका ख्याल रखने के लिए। सलीम और गुंजा थे तो सही इसका ख्याल रखने के लिए। और फिर गुंजा उसके लिए कॉफी लाएगी तो आरजू कहेगी शुक्र है मेरी किसी को तो फिक्र है कि मुझे भी टेंशन होती है, मुझे भी किसी चीज की जरूरत है। गुंजा कहेगी आप फिक्र न करें, सबों को आपकी फिक्र है, एलिफ की किसी को भी फिक्र नहीं है। अभी सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं इसलिए आपकी तरफ कोई भी अटेंशन नहीं दे पा रहा, इसलिए अच्छा है कि आप एलिफ की फिक्र ना ही करें तो अच्छा है। और फिर आप देखेंगे कि सईदा बैठी होगी और वहाँ नादिर आ जाएगा और उसे बहुत ज्यादा मारेगा और कहेगा कि तुम और मुराद क्या प्लानिंग कर रहे हो मेरे पीछे, और मुझे तुम लोगों ने बिल्कुल निकाल ही दिया है। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो। और नादिर पूछेगा क्या मुराद फिर से तुमसे मिलने के लिए आया था। वो कहेगी नहीं, मुराद यहाँ नहीं आता। और अभी वो उसे मार ही रहा होता है कि ऊपर से मुराद आ जाता है। सईदा बहुत रोते हुए इसे कहेगी कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार है इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मुराद उससे बात करने की कोशिश भी करेगा लेकिन सईदा फौरन से दरवाजा बंद कर देगी। नादिर उसे कहेगा ठीक है अब अपना सामान पैक करो, अब हम सुबह ही सुबह अपने यहाँ से चले जाएंगे। फिर सईदा उकरत को फोन करेगी और उसे बताएगी कि नादिर ने मुझे रात बहुत ज्यादा मारा है। उकरत कहेगा तुम फिक्र न करो, हम आज की आज ही यहाँ से चले जाएंगे। उकरत कहेगा उसके बाद भी सही है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, हम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं, हमारे पास 1 रुपया तक नहीं है, अगर मजीद हम यहाँ रहे तो हमारे बचने के कोई चांसेस भी नहीं रहेंगे। और फिर आप देखेंगे कि जेल में भी सब लोग नाश्ता कर रहे होंगे, बल्कि इस नैया से कहेगी कि ये खाना जाकर मैलिक को दे दो और एक्सक्यूज करो जो कुछ तुमने उसके साथ कल किया। और वो जाकर मैलिक को नाश्ता देगी। मैलिक कहेगी नहीं मुझे नहीं खाना, ये ले जाओ। और वो कहेगी कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, खाना वापस करके इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जब किराज टूचे और एलिफ के लिए नाश्ता लेकर आएगी तो टूचे उसे देखकर बहुत ही हंसने लग जाएगी और कहेगी ये तुमने किस किस्म का लिबास पहना हुआ है। वो कहेगी मैं ब्रांडेड कल खुद ही न्यू लेकर आई हूँ। और टूचे मजाक उड़ाएगी और कहेगी कि आप तो बहुत ही फनी लग रही हैं। फिर टूचे वहां से चली जाएगी और एलिफ कहेगी किराज आंटी आप पर ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं, और ये भी कि आपके एयरिंग भी इसके साथ काफी मैच कर रहे हैं, मुझे तो आपका ये सूट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और फिर किराज खुश हो जाएगी। और फिर आगे आप देखने वाले हैं कि मिली फिर दोबारा मैलिक से मिलने के लिए आएगा और फिर मैलिक अपनी पुरानी स्टोरी उसे सुनाएगी कि मेरे माँ बाप की डेथ हो गई थी और फिर मैंने शादी की जो बिल्कुल नाकाम रही क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर मैंने दूसरी शादी की जो एक रियल की शादी नहीं थी, बस नाम की शादी थी क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश करनी थी। और फिर मैलिक वहां से चला जाता है और बहुत ही ज्यादा अफसरदा होगा और कहेगा कि इस फैमिली ने मेरी बहन और मेरे खानदान पूरे को खत्म कर दिया और मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, इस चीज का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलिफ सो रही होगी और वहाँ सलीम आएगा। सलीम कहेगा क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूं। अब एलिफ भी जान जाती है कि मुझे सलीम अंकल ज़ैनब आपी के पास लेकर जाना चाहते हैं। और फिर एलिफ भी खुश हो जाएगी और कहेगी कि हाँ चलो चलते हैं। और उसके बाद जब एलिफ को कैफे लेकर आता है तो वहाँ ज़ैनब एलिफ को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होगी। और फिर दूसरी तरफ सईदा पैकिंग कर रही होगी और उकरत पास खड़ा होगा। सईदा कहेगी क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आखिरी दफा मुराद से मिल लूं जाकर। और फिर उकरत उसे इजाजत दे देगा जाने की और कहेगा कि तुम उसे बिल्कुल नहीं बताओगी हमारे जाने का। वो कहेगी ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। और दूसरी तरफ ज़ैनब सलीम से एलिफ की तबीयत का पूछेगा तो सलीम बताएगा कि वो बिल्कुल अब ठीक है। सलीम ज़ैनब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करेगा कि तुम इसका इतना ख्याल रखती हो। ज़ैनब कहेगी शुक्रिया तो आपका जिसने हमें हमारी इतनी केयर की, हमारा इतना ख्याल रखा। और फिर जब सईदा मुराद से मिलने के लिए जाएगी और उसे अजीब बातें करेगी और कहेगी कि अगर मैं यहाँ से कभी चली भी जाऊँ तो कभी मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुराद कहेगा तुम कहाँ जाओगी, तुम कहीं भी नहीं जाओगी मुझे छोड़कर, बहुत जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे और बहुत अच्छे घर में हम दोनों एक साथ रहने लग जाएंगे। और फिर उकरत भी ज़ैनब को अल्लाह हाफिज बोलने के लिए आएगा और जब कैफे में देखेगा वो तीनों बहुत खुश बैठे हैं, उकरत बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो खत लिखा हुआ जिस पर उसने अल्लाह हाफिज लिखा होता है वापस लेकर चला जाएगा। जी व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।